आपका दोस्त प्रीतम जायसवाल तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ स्ट्रगलिंग टाइम में। आई होप आप सब मज़े में होंगे। तो आज मेरा 10वां दिन है वैसे, क्योंकि बीच में मैं 2 दिन वीडियो नहीं डाला था क्योंकि मैं कहीं खोया हुआ था। चलिए बताता हूँ क्या हुआ था मेरे साथ। जब मैं ऐसे ही खाली बैठा हुआ था, जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में ज़्यादा नहीं सोच रहा था, तो मैं ये सोचने लगा कि मुझ में और क्या क्या स्किल है या फिर टैलेंट बोला जाए। तो मैंने अपने ऊपर ये ध्यान दिया कि मुझे लिखने का शौक़ है। जैसे मेरे को कोई आदमी कुछ टॉपिक दे दे, उसका थोड़ा सा नॉलेज हो जाए, तो मैं उसके बारे में कम से कम 1000 से 2000 वर्ड्स लिख देता हूँ। तो मेरे पास ये था, तो मैं सोचने लगे क्या इसका भी कोई फील्ड है क्या आगे में। तो मैं इसके लिए गूगल गया कि राइटिंग कंटेंट से जैसे लिखा मैंने, तो उसमें बहुत सारे रिजल्ट आ गए, जिसमें दिखाया कि एक ब्लॉगिंग जैसा एक चीज़ होता है। ब्लॉगिंग मतलब होता है कि एक वेबसाइट पे किसी एक टॉपिक पे पूरा लंबा चौड़ा आर्टिकल लिखना होता है। तो बोला भाई ये तो बहुत सही है, मुझे आता है। अब मैं अगर मुझे कोई दे दे कुछ टॉपिक, उसके बाद बस नॉलेज हो तो मैं लिख लूँगा। तो मैंने इसके बारे में रिसर्च की, गूगल में, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो देखे। इसमें भी अच्छा है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक अच्छा प्रॉपर टॉपिक चूज़ करना पड़ता है जिसमें हमें इंटरेस्ट हो, कि हम उस पर आराम से 1000-2000 वर्ड्स लिख पाए। अब बस ऐसे थोड़ा बहुत लिख देंगे उससे तो नहीं होता है, क्योंकि हम लोग को ब्लॉगिंग में आदमी लोग का जो क्वेरीज होता है, क्वेश्चंस होते हैं, उसके अकॉर्डिंग में आंसर देना होता है कि हम लोग आज सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। वैसा टाइप का कंटेंट बना के देना पड़ता है। तो अगर हमको जो भी हमको जिसमें भी इंटरेस्ट हो, उसका नॉलेज गेन करना पड़ेगा। और जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो उसका आंसर मेरे पास हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी डिजिटल मार्केटिंग बहुत चल रहा है, तो अगर गूगल पे कोई डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सर्च करता है, तो अगर मैंने भी कुछ आर्टिकल लिख के डाला होगा तो मेरा ऊपर में शो कर जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। हम अगर इसमें एक्सप्लेन किए होंगे, उसके फ़ायदे क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या है, सब बताए होंगे, तो मेरा उधर शो होगा। तो अगर वो आदमी मेरा लिंक पे आता है वेबसाइट पे, तो अगर वो मेरा वेबसाइट पूरा देखता है तो मेरा व्यूज़ बढ़ेगा। इसमें क्या है कि 1000 व्यूज़ पे $4 मिलते हैं। 4 की 5 जैसे कुछ होते होंगे, मुझे अभी तक 4 ही मालूम है। तो ऐसे देखा है। तो मैं सोचा हूँ कि एक निश तो अभी हमको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा निश चूज़ करें। तो हम सोच रहे हैं कि हर एक निश पे ढाल के देखते हैं, जिसमें हमको ज़्यादा मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग लगेगा, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। इसलिए अभी तक हमने कम से कम 5 आर्टिकल्स लिख चुका हूँ मैं हर एक निश पे। निश मतलब होता है टॉपिक, ठीक है। तो उसमें से 5 टॉपिक पे लिख चुके हैं। देखते हैं अभी और 2-4 और लिखेंगे। जैसे अभी तो किसी में इतना मज़ा नहीं आया, क्या पता आगे में कुछ और हो जिसमें मुझे मज़ा आए। और हाँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मैं करूँगा, क्योंकि देखिए मुझे 2 चीज़ का शौक़ है, लिखना और ड्राइंग करना। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में ड्राइंग करना होता है और ब्लॉगिंग में लिखना होता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, मैं इन दोनों में रहूँगा। वैसे ड्राइंग में करते रहूँगा, क्योंकि हॉबीज है मेरी ड्राइंग करना, और लिखना मुझे पसंद आता है, क्योंकि मैं लिखते बैठ जाता हूँ तो लिखते रह जाऊँगा, मुझे थकान नहीं होती है। अगर उसके बारे में मुझे नॉलेज हो, जिसके बारे में लिख रहा हूँ, तो उसको दबा लिख दूँगा एकदम। आपके भी अंदर हो सकती है ऐसी कला हो, अगर है तो उसको इम्प्रूवमेंट लाइए, कीजिए प्रैक्टिस। और हाँ, एक और बात बताऊँगा, कल रात को मैं मोबाइल नहीं चलाया था, तब भी मेरे नींद नहीं आए थे मुझे, क्योंकि एक डायलॉग सुना था मैंने, सपने वो नहीं जो हम लोग आँख बंद करके देखते हैं, सपने वो है जो हमें सोने ना दे। सही बात है। जब मुझे ब्लॉगिंग के बारे में कुछ मालूम चला, तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो एक दिन में मुश्किल से 4 ब्लॉग तो लिख ही सकता हूँ। आराम से नहीं बोलूँगा, मुश्किल से बोलूँगा, क्योंकि 1000-1500 लिखना आसान नहीं होता है। कम से कम 2 घंटे लग जाते हैं एक ब्लॉग बनाने में, और वैसे भी दूसरे भी बहुत काम होता है ना ज़िंदगी में। हाँ, तो एक दिन में 4 ब्लॉग लिखना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर लिख पाता हूँ तो एक टारगेट रख सकते हैं कि 1 साल में कम से कम 1000 ब्लॉग बनाने ही बनाने हैं। क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं अभी के समय में जो 10,000 से ऊपर ब्लॉग बना चुके हैं, और उनका पैसिव इनकम महीना का लाखों में होता है। और हाँ, पैसिव इनकम क्या होता है अगर आपको मालूम ना हो, जैसे कि आप कुछ करके रख दिए हैं जिससे आपकी कमाई होते रही।
है। तो मैं भी यही सोचा हूँ कि ऐसे व्लॉग जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है उसी में कम से कम 1000 व्लॉग तो बनाना ही बनाना है। 1500 व्लॉग तो बना ही देना है, क्योंकि अगर आपको लगता है आपको इसमें इंटरेस्ट है तो आपके पास टॉपिक की कमी नहीं होगी इसके बारे में, ठीक है ना। सो लेट्स सी कैसा आता है इसका भी। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कोई छोड़ नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे फ्रीलांसिंग से अब नहीं लगता है कुछ हो सकता है, क्योंकि फ्रीलांसिंग में मैंने अभी तक 15 बिट्स से ऊपर ढाल चुके हैं, लेकिन मुझे किसी का जवाब नहीं आया, जिससे ये मालूम हो रहा है भले मेरे बिट्स में शायद दम ना हो, वो भी हो सकता है, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अब जो फ्रीलांसर्स होते हैं, जितने भी आदमी लोग हायर करते हैं, वो लोग बस एक्सपर्ट्स ढूंढ रहे हैं। अब जैसे हम लोग बिगिनर्स है, हम लोग को प्रोफाइल पे कोई एकदम लाइक कोई कुछ भी नहीं है, किसी ने हम लोग के बारे में कुछ अच्छा बोला नहीं है, तो कोई हम लोग को सेलेक्ट कर नहीं रहा है। तो अगर ऐसे ही रहेगा तो कोई करेगा ही नहीं, तो कैसे हम लोग को बढ़ेगा वो। तो वही सोच रहे थे कि लग नहीं रहा है कि फ्रीलांसिंग में कुछ होने वाला बिगिनर्स के लिए। अब जो पहले से इतना सालों से कर दिए हैं उनके लिए तो लाइफ सेट हो चुका उसके उसमें, लेकिन अब फ्रीलांसिंग से नहीं हो सकता तो दूसरा चीज़ करना ही पड़ेगा मैं, जिसके थ्रू मैंने यूट्यूब भी खोला है। यूट्यूब अगर मैं अच्छा चलता है तो हम इसमें एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं, या फिर अपना ब्लॉग क्या बोलते हैं प्रमोशन करेंगे अपना। लेट्स सी यूट्यूब चैनल कैसे आता है। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, अपने भाई प्रीतम जायसवाल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।